हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप 2022 आपका बहुत अच्छा रहा होगा और 2023 इससे भी अच्छा रहे। आपके गोल्स अचीव हो जाए, आपके टारगेट्स पूरे हो जाए, आपकी शादी हो जाए। सॉरी, थोड़ा इमोशंस में बह गई, पर हाँ, जिसकी भी इच्छा है उसकी इच्छा पूरी हो जाए। 2022 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। वैसे मैंने बहुत भयंकर झंडे नहीं गाड़े 2022 में, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मेरा काम प्रोग्रेस हो रहा है, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मेरे फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वैसे फेसबुक पे मेरे 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको मतलब अगर आपको पता नहीं है तो धीरे धीरे मेरा काम प्रोग्रेस हो रहा है। मेरा काम इंडिया और इंटरनेशनली काफी पसंद कर रहे हैं लोग। मुझे ऑर्डर्स आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स आते हैं और मैंने कुछ ऑर्डर्स पूरे भी किए हैं, तो मेरे लिए एक अचीवमेंट ही है। और इसका प्रूफ आज का वीडियो भी है। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको मैं अपनी यूएस क्लाइंट के कुछ आउटफिट्स दिखाऊंगी जिन्हें मैंने डिजाइन किया है। अलग अलग तरह के आउटफिट्स हैं, कुछ पुरानी साड़ी से बनाए हैं, कुछ स्क्रैच से भी बनाए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने क्या क्या डिजाइन किया है। वैसे लास्ट टाइम मैंने मेरी एक कनाडा क्लाइंट के लिए आलिया भट्ट के लहंगे से इंस्पायर होकर सिमिलर टाइप का लहंगा चोली सेट डिजाइन किया था। वैसे कॉपी करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इंस्पिरेशन, क्यों है ना? पर क्या है ना कि सबका अपना अपना नजरिया होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, कि आपको कोई काम इतना पसंद आता है कि आप वैसा कुछ बनाना चाहते हैं या वैसा कुछ करना चाहते हैं। तो मतलब वो चीज देखा जाए तो एक तारीफ काबिल चीज है कि किसी ने इतना अच्छा काम किया कि आप उससे इंस्पायर हुए, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, राइट? मेरे क्लाइंट के केस में मैंने वैसा कुछ बनाया है, बट फिर भी उसमें मैंने चेंजेस किए हैं, अपना कलाकार वाला थोड़ा बहुत दिमाग लगाया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको ये जानना है कि मैंने क्या कलाकार वाला दिमाग लगाया है, तो देखो, पूरा वीडियो देखो, उसका लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। ओके सो तो आज की वीडियो में आपको मैं अपनी एक दूसरी क्लाइंट जो यूएस में रहती हैं, तो उनके आपको आउटफिट दिखाने वाली हूँ जो मैंने उनके लिए डिजाइन किए हैं। वो उन्होंने लास्ट ईयर मुझे नवंबर के स्टार्टिंग में रीच आउट किया था, क्योंकि वो दिसंबर में इंडिया आने वाली थी और लकीली वो मुंबई की निकली। तो उन्होंने मुझे एक इंडियन आउटफिट डिजाइन करने के लिए बोला। अनारकली एंड पैंट का सेट उन्हें बनवाना था। बिल्कुल सॉलिड प्लेन कलर का अनारकली कुर्ती सेट उन्हें चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये वाली रेफरेंस पिक सेंड की। पर मैंने एग्जैक्टली सेम नहीं बनाया है, कुछ उसमें पैटर्न में चेंजेस किए हैं और वो क्या हुई आपको मैं बताती हूँ। पर कलर एग्जैक्टली उन्हें सेम चाहिए था, वही स्कारलेट जो रेड इसमें आपको दिख रहा है, तो वैसा रेड कलर का अनारकली सेट उन्हें चाहिए था। तो मैंने एग्जैक्टली सेम कलर का जॉर्जेट फैब्रिक लिया 15 मीटर्स। 15 मीटर्स इसलिए क्योंकि कुर्ती पैंट दुपट्टा सब इसी जॉर्जेट फैब्रिक का ही बनाना था। तो ये रही अनारकली कुर्ती। इसमें कलियां शोल्डर से ही निकाली हैं मैंने, क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। उन्हें योक के बाद जो कलियां स्टार्ट होती हैं वैसा वाला पैटर्न नहीं चाहिए था और क्लाइंट की हाइट भी ज़्यादा थी, तो लगभग 9 मीटर का फैब्रिक तो अनारकली कुर्ती में ही चला गया, क्योंकि लंबाई में ये सारी कलियां कटी थी और घेरा भी चाहिए था, तो थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा लगता है उसमें। स्लीव्स फुल लेंथ की रखी हैं जिसमें आगे चूड़ियाँ हो। बैक में सिंपल से इसी फैब्रिक के टैसल्स दिए हैं। नेकलाइन फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में ब्रॉड राउंड नेक रखी है। बिल्कुल प्लेन सॉलिड आउटफिट रखा, बस दुपट्टे के कॉर्नर्स पर फैब्रिक के टैसल्स दिए हैं और थोड़ा सा गोल्ड गोटा का एलिमेंट डाला है उसमें। सेम जॉर्जेट फैब्रिक की स्ट्रेट फिट पैंट्स बनाई है। पैंट्स की बेल्ट फ्रंट से प्लेन और बैक से इलास्टिक रखी है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बॉटम में स्लिट दिए हैं और अंदर कॉटन लाइनिंग दी है ताकि थोड़ी सी फैब्रिक में स्टिफनेस आ जाए, तभी पैंट की शेप अच्छी तरह से सेट होगी। ओके, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने सेम कलर का कोई स्टिफ फैब्रिक लेके पैंट्स क्यों नहीं बनाई। तो इसका आंसर तो आप लोग दो मुझे कमेंट्स में कि मैंने सेम ये जॉर्जेट फैब्रिक की ही पैंट्स क्यों बनाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तो इसका आंसर दो आप मुझे। तो ये रहा बहुत ही गॉर्जियस वाइब्रेंट क्लासी अनारकली कुर्ती सेट। ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक आउटफिट में बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी हो रही हो या फिर कोई लेस बॉर्डर लगा हो तो ही वो गॉर्जियस लगेगा। कभी कभी उसका जो कलर होता है एक आउटफिट का इतना वाइब्रेंट होता है, उसका कट पैटर्न इतना क्लासी होता है कि वो ऐसे ही प्लेन सिंपल सॉलिड कलर में भी बहुत अमेजिंग लगता है। क्लाइंट ने इस आउटफिट को किसी वेडिंग में पहना है एंड शी सेंट मी दिस पिक एंड आई गेस इट्स मेकिंग अ रियली वेरी गॉर्जियस वेडिंग गेस्ट आउटफिट, है ना? क्या बोलते हो आप? ओके, क्लाइंट जब दिसंबर में इंडिया आई तो मैंने उनको पर्सनली विजिट किया उनका इस आउटफिट का ट्रायल करने के लिए, क्योंकि वो लकीली मुंबई की निकली, तो मैंने उनका पर्सनली विजिट करके ट्रायल किया।
तो ये आउटफिट एक बार में उनको परफेक्ट आ गया और थोड़े बहुत माइनर ऑल्ट्रेशन है तो वो तो मैंने उनको करवा दिए, बट इस चीज़ से इम्प्रेस होके उन्होंने मुझे और भी आउटफिट्स दिए बनाने के लिए। तो उन आउटफिट्स को मैं अभी दिखाती हूँ आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा बिहाइंड द सीन्स का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। मुझे क्लाइंट से कुछ मेजरमेंट्स चाहिए थे, तो व्हाट्सएप पर मैंने क्लाइंट को ऐसे अपने पिक्स सेंड किए ताकि उन्हें समझ आ जाए कि मेजरमेंट्स कैसे लेना है। वैसे कुछ मेजरमेंट्स उन्हें पता थे तो उन्होंने मुझे वो सेंड कर दिए, पर कुछ मैं चाहती थी कि वो परफेक्टली ले, इसी वजह से मैंने अपना वीडियो एंड फोटोग्राफ्स इस तरह से उन्हें सेंड किया। प्लीज़ मेरी हालत देखकर हंसना नहीं, मैं एक शूट के लिए क्या रेडी हो रही थी तो फेस पर कंसीलर फाउंडेशन लगा है। थोड़ी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है जब टाइम की कमी हो, क्या करें। पटाखा लगने से पहले वैसे है ना, ऐसे ही फटीचर लगते हैं, मेकअप के बाद सब बदल जाता है। जैसे आप अभी मेरा ट्रांजिशन देख रहे हैं, मैंने कहाँ से वीडियो स्टार्ट किया और अभी थोड़ा बेटर होता जा रहा है ना, थोड़ा सा मैं मेकअप करती जा रही हूँ। पर क्या है ना, इस फटीचर हालत में जो मैंने मेहनत की उसकी वजह से आउटफिट एक बार में बिल्कुल परफेक्ट आ गया। नेक्स्ट मैंने ये हॉल्टर नेक ब्लाउज एंड लहंगा सेट बनाया। ये फैब्रिक लेस नेट टाइप का था जिस पर डोरी वर्क था विद सीक्वेंस। क्लाइंट ने ये फैब्रिक यूएस में ही परचेज किया था। बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस फैब्रिक था, बिल्कुल ब्राइडल गाउन के लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है वैसा था, और फैब्रिक के कॉर्नर्स पर स्कैलप में पैटर्न बना हुआ था। तो अगर मैं गाउन बना देती तो बिल्कुल ब्राइडल वाला लुक आ जाता, इसलिए मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि हम लहंगा एंड ब्लाउज बनाते हैं इस फैब्रिक से। कलियों में सेटिंग की लहंगे की, क्योंकि नीचे स्कैलॉप पैटर्न था फैब्रिक में तो वो बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना था मुझे। अम्ब्रेला पैटर्न में वो कटिंग में खराब हो जाता। लहंगा हाई वेस्ट में रखा है क्योंकि क्लाइंट का थोड़ा टमी बल्ज था और मैंने सजेशन दिया कि हाई वेस्ट से वेस्ट का जो शेप है वो अच्छा लगेगा, साइड बल्जेस कंसील हो जाएंगे तो जो ओवरऑल लुक है लोअर बॉडी का वो बहुत अच्छा लगेगा। डबल लाइनिंग दी, फर्स्ट क्रेप सैटिन की और उसके बॉटम में फ्यूजिंग मटेरियल लगाया, और सेकंड लाइनिंग कॉटन की दी है और उसमें भी मैंने फ्यूजिंग मटेरियल लगाया, तो इससे हल्का सा बाउंस आ गया लहंगे में। कैन नहीं लगाया वरना बहुत वॉल्यूम ऐड हो जाता और ये लहंगा भी फिर ब्राइडल लहंगा जैसा लगता। टॉप हॉल्टर नेक पैटर्न में बनाया, इसलिए शोल्डर्स इनकट स्टाइल में कट किए हैं। फ्रंट एंड बैक नेकलाइन एरिया ट्रांसपेरेंट रखा है एक स्टाइलिश पैटर्न के लिए, और थोड़ा सा जो नेट का डिजाइन एलिमेंट है वो दिखे और बहुत ही गॉर्जियस लगेगा। सो हाउ इज दिस गॉर्जियस लहंगा एंड टॉप सेट? इस सेट को आप ऐसे ही पहनो एक स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप की तरह, एंड आई एम श्योर इट विल टर्न हेड्स अराउंड। और एक इंडियन एलिमेंट चाहिए तो कोई लाइट या पेस्टल कलर के दुपट्टे के साथ पहनो, वो भी एक यूनिक ग्लैम लुक देगा। नेक्स्ट इज दिस फ्लेरी मैक्सी स्कर्ट विच आई मेड फॉर द क्लाइंट। ये कॉटन फैब्रिक है और ये फैब्रिक भी मुझे क्लाइंट ने दिया था। ये लगभग 4 मीटर का है जिस पर बहुत छोटी व्हाइट पोल्का डॉट्स बनी हुई है। कोई फ्लोई ड्रेस बनाते तो वो इतनी ग्रेसफुल नहीं लगती क्योंकि फैब्रिक काफी स्टिफ था, तो अगर बना देती तो काफी बल्कि लुक आता। बट हाँ, अगर कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न की हम ड्रेस बनाते हैं, जैसे शर्ट कॉलर पैटर्न की ड्रेस होती, बटन डाउन ड्रेस, तो वो बहुत अच्छी लगती। पर क्लाइंट को वो नहीं चाहिए था, तो अल्टीमेटली फिर अम्ब्रेला पैटर्न की एक फ्लोई जो स्कर्ट होती है वो हमने डिसाइड किया बनाने का इससे। इस स्कर्ट को हाई वेस्ट रखा है ताकि वेस्ट का शेप अच्छा लगे, और मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि आप इसे कोई शॉर्ट टॉप या क्रॉप टॉप के साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। मैंने अभी सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस से अपनी एक वाइट शर्ट के साथ इसको टीम अप किया है, क्योंकि अगर मैनिक्विन को सिर्फ स्कर्ट पहनाती तो शायद दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वाइट शर्ट इसके साथ टीम अप की है। बिल्कुल सिंपल कैजुअल स्कर्ट डिज़ाइन की है मैंने। आप इस तरह की स्कर्ट को ब्लैक, वाइट, बेज ऐसे कलर के टॉप्स के साथ पहन सकते हैं। इस स्कर्ट के अंदर मैंने कॉटन लाइनिंग दी है। पहले मैंने अवॉइड करने का सोचा, पर जब सनलाइट में इसको देखा तो सी थ्रू था। वैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, फैब्रिक कितना सी थ्रू है इसके लिए आप इस तरह से फैब्रिक को सनलाइट में टेस्ट करो ताकि फैशन डिजास्टर होने से बच जाओ, क्योंकि बिना लाइनिंग के आपने सनलाइट में इस तरह का कोई आउटफिट पहन लिया गलत फहमी में, ये सोच कर कि यार फैब्रिक थिक है, तो फिर तो पता नहीं क्या क्या दिखेगा। क्लाइंट ने जब इस स्कर्ट को पहना तो इसकी मुझे पिक सेंड की। बाय द वे दिस स्कर्ट विल मेक अ वेरी क्यूट कैजुअल आउटफिट, राइट? अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्लाइंट की एक पुरानी साड़ी को रीयूज किया। ये क्रेप साड़ी थी क्लाइंट की जिस पर जरी का वर्क हो रहा था और ये बॉर्डर लगा हुआ था ऑल ओवर। एक्चुअली ये जो क्लाइंट का मैंने सारा काम किया था वो मैंने बहुत जल्दी में किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो इंडिया आने के बाद मुझे और भी ऑर्डर्स दे देगी, तो मैंने बहुत जल्दी में किया था क्योंकि मुझे हॉलीडे पे निकलना था, मेरे टिकट्स होके रखे हुए थे, तो इसीलिए मैं इस साड़ी का ओरिजिनली जैसी थी वैसे शूट नहीं कर पाई, इसलिए आपको ऐसे दिखा रही हूँ। क्लाइंट को साड़ी रीयूज करनी थी, पर मैंने जब साड़ी की कंडीशन देखी तो वो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। उसका जो फैब्रिक था और जिस पे काम हो रहा था तो वो थोड़ा सा पुराना लगा, तो मैंने क्लाइंट को मना कर दिया कि इस पे और पैसा वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। बट जो बॉर्डर था तो बॉर्डर की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और वो दिख भी अच्छा रहा था, तो क्लाइंट ने मुझे पूछा कि हम इसको कोई नया फैब्रिक ला के और इसकी वापस से कोई नई कॉन्ट्रास्ट में कोई साड़ी बना सकते हैं क्या? तो मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मतलब बॉर्डर अच्छी कंडीशन में था।
तो मैंने साड़ी बनाने के लिए बॉटल ग्रीन कलर का इस तरह का सॉफ्ट क्रेप फैब्रिक लिया जिसमें हल्की सी शाइन थी, और ये मैंने 5.5 मीटर लिया और इस बॉर्डर को चारों तरफ लगाकर एक बहुत ही ग्रेसफुल एंड क्लासी साड़ी डिजाइन कर दी, और जो भी जरूरी फिनिशिंग चाहिए थी वो भी कर दी। तो बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन की साड़ी बन गई। ये पीछे सा रेड सा बॉर्डर और बॉटल ग्रीन साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह आप भी अपनी पुरानी साड़ीज के बॉर्डर्स को रीयूज कर सकते हो अगर उनकी कंडीशन अच्छी है तो। वैसे बॉर्डर्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं तो उन्हें आप बचा के रखें, आपके नेक्स्ट आउटफिट में बचत हो जाएगी। मैंने भी ऐसे बॉर्डर्स में बचा के रखती हूँ, काफ़ी काम आते हैं क्लाइंट्स के ऑर्डर्स के लिए, मेरे लिए। नेक्स्ट ये सिल्क साड़ी थी, क्लाइंट की बिल्कुल प्लेन थी और ये बॉर्डर था ऑल ओवर। बॉर्डर बहुत पुराना लग रहा था और थोड़ा काला भी पड़ गया था, तो बॉर्डर रीयूज करने के लिए तो मैंने मना कर दिया था। अब साड़ी से क्लाइंट को एक ऐसा आउटफिट चाहिए था जो वो इजीली बहुत बार पहन पाए, समथिंग रियली कैजुअल। तो मैंने हाई लो पैटर्न की कुर्ती डिजाइन की। इस कुर्ती का ये फायदा हुआ कि इसको आप इंडियन तरह से स्टाइल कर सकते हो किसी स्ट्रेट पैंट्स एंड दुपट्टे के साथ, और एक वेस्टर्न ड्रेस की तरह भी स्टाइल कर सकते हो। बस एक वेस्ट बेल्ट पहन लो और इंडियन टू वेस्टर्न लुक क्रिएट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये कमाल का रीयूज आइडिया? बहुत ही सिंपल एंड वर्सेटाइल आइडिया है। अब इसमें थोड़ा बहुत फैब्रिक बच गया था, लगभग 1.5 मीटर। तो मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि उससे कभी बाद में ब्लाउज बनाना हो तो बना लेना, इजीली बन जाएगा, तो सारी वेस्ट नहीं होगी। क्लाइंट का एक्चुअली मुझे शूट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैंने बहुत जल्दी में ये ऑर्डर्स पूरे किए थे। पर जब भी वो मुझे पिक्स शेयर करेंगी तो किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ मैं उन्हें शेयर करूंगी। यहाँ इंडिया में शायद 1-2 आउटफिट्स उन्होंने पहने थे, उनके पिक्स उन्होंने मुझे दिए तो मैंने आप लोगों को दिखाए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लेट मी नो कैसे लगे आपको ये सारे आउटफिट्स, और इनमें से सबसे अच्छा आउटफिट आपको कौन सा लगा। डू लेट मी नो इन कमेंट्स। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट